सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 18वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का क्रम चल रहा है। इसमें कल हमने 13वां खंड देखा था और जिसमें इस हृदय के 5 छिद्र और फिर 5 द्वारपाल उसी तरह से बताए थे। और जो इनको ठीक समझ लेता है, जान लेता है, वो स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। उसके कुल में वीर उत्पन्न होते हैं, प्रशंसा के रूप में इस स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और उस परमात्मा की अनुभूति के लिए जो कि सब जगह विद्यमान है, सब लोकों में विद्यमान है, तो इस शरीर में जो गर्मी है और इस शरीर में जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है कानों को बंद करके, ये उस परमात्मा की व्यवस्था से है, ऐसा मान करके वो उपासना करता है। जो ऐसा जान लेता है वो परमात्मा को भी जानने लगता है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो कुछ जी। कल जो आई थी बात कि जो जानता है वो मानता है, या फिर वो पूरा पूरा नहीं मानता है, या फिर वो पूरा पूरा नहीं जानता है। जैसे उदाहरण नहीं, उसको पूरा करो वाक्य को। जो पूरा पूरा नहीं जानता वो नहीं मानता। एक बात ये हुई कि जो जानता है वो मानता है, यानी जो पूरा पूरा जानता है वो मानता है। अब दूसरी बात है कि जो पूरा पूरा नहीं जानता वो, तो आगे कुछ बोलना चाहिए। पहले वाले से तो नहीं, जो पूरा पूरा नहीं जानता वो मानता है। अभिव्यक्ति होनी चाहिए, पहले से सोच के आओ क्या पूछना है, फिर प्रयास कर लो एक बार। बोलो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 5 क्षेत्र बताए थे और हर क्षेत्र में 3-3 चीजें बताई थी। तो उन तीनों को भी क्या क्षेत्र मानेंगे कि एक क्षेत्र में 3 क्षेत्र हैं? ऐसा नहीं है, वो 3 क्षेत्र हैं, वो अलग अलग स्तर पे कहे जा रहे हैं, अलग अलग स्तर पे कहे जा रहे हैं। एक अंदर है, एक थोड़ा सा शरीर में है और एक बाहर ब्रह्मांड में है। 3 अलग अलग, जैसे कि प्राण के लिए इन्होंने कहा, ठीक है। एक प्राण है, ये तो अंदर हो गया बिल्कुल। फिर दूसरा चक्षु कहा, वो ये शरीर में हो गया, ये बाहर चक्षु हो गए। और फिर आदित्य का, ये ब्रह्मांड में हो गया, पिंड और ब्रह्मांड में। ऐसे हैं तो तीनों क्षेत्र, लेकिन अलग अलग स्तर पे 3 तरह से बात को कहा गया। इधर भी मान सकते हैं प्राण को, चक्षु भी है और सूर्य भी है उधर बाहर, इस तरह से। सूर्य जैसे कि उस परमात्मा का एक क्षेत्र है, पूर्व दिशा में होने वाला, एक तरह से द्वारपाल है, रक्षक है। द्वारपाल की अनुमति से, सहमति से हम अंदर जा सकते हैं। सूर्य के माध्यम से भी हम उस परमात्मा में प्रवेश कर सकते हैं, आंखों के माध्यम से भी उस परमात्मा में हम प्रवेश कर सकते हैं, और प्राण के माध्यम से भी उस परमात्मा में, हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग स्तर पे होगा। छिद्र तो एक ही माना है, उसकी 3 तरह से व्याख्या है। इनके माध्यम से, जैसे सूर्य के माध्यम से अथवा चक्षु, इनके माध्यम से कैसे प्रवेश किया जाता है? उनको जान करके, उसको जान करके। परमात्मा को पाने का तरीका है परमात्मा को जानना। कैसे भी जानो, परमात्मा को पाने का क्या उपाय है? परमात्मा को जानना। परमात्मा को जानेगा तो मानने लग जाता है, परमात्मा को जानेगा तो उसके अनुसार चलने लग जाता है, उसके निर्देशों को मानने लगता है, उसकी शक्ति सामर्थ्य के प्रति समर्पित हो जाता है, नमन कर देता है। तो जानना
परमात्मा को मानने का और परमात्मा को पाने का मुख्य और प्रथम साधन है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी। तो परमात्मा को जानने के फिर ये अलग अलग साधन हो गए। सूर्य को जानते हुए वो परमात्मा को जान रहे हैं। रचना को देख करके रचनाकार का ज्ञान कर रहे हैं। उस शैली में देखेंगे। वैसे तो देखेंगे ही, केवल सूर्य को जान रहे हैं। बिना परमात्मा को जाने भी कोई सूर्य को जान सकता है। लेकिन यहां जिस शैली से बात की जा रही है, पर सूर्य को भी ढंग से जानेगा तो कोई ना कोई चेतन सत्ता जो इसकी व्यवस्थापिका है, जिसने इसको बनाया है, चला रहा है, समायोजन है, वो सब कोई ना कोई है, ये साथ में जुड़ जाता है। इस प्रकार से परमात्मा को जानता है। तो परमात्मा को जान करके परमात्मा को पा सकता है, हृदय में उसकी प्राप्ति कर लेता है। तो एक तरह से ये द्वार हो गया, साधन हो गया। भवन में प्रवेश का द्वार भवन उसका साधन बन जाता है। साधन ही तो है वो एक तरह से। तो बस ये भी एक साधन बन गया। तो जो साधन है उसको द्वार के रूप में कह दिया। तो सूर्य भी द्वार बन सकता है, नेत्र भी द्वार बन सकते हैं, प्राण भी द्वार बन सकता है। ये सब द्वार है, क्षेत्र है। और बोलिए। अच्छा जी, 412 पृष्ठ पे जो तृतीय परिपाठ, पृष्ठ संख्या 412 7वां श्लोक है। इसमें मुझे लोक के बारे में समझ नहीं आया। ये कई बार हम बोलते हैं भू भुव स्वः 3 लोक हैं, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक और पृथ्वी लोक। कई बार बोलते हैं कि 7 लोक हैं। यहाँ पे कहा इससे परे कोई ऊंचा लोक है, उसमें भी उसकी ज्योति व्याप्त हो रही है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अलग अलग जगह लोकों का है। एक तो लोकों के स्थान है, स्थान है, उनको भी लोक कहा जाता है। जैसे कि ये पृथ्वी लोक हो गया, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। अब उस द्युलोक में जो सूर्य है वो भी एक लोक है। द्युलोक में उस स्थान में सूर्य आदि जो चमकदार पिंड हैं, तो ये पिंड जिस स्थान पर है उसको भी लोक नाम से कहा जा रहा है। और जो पिंड है उनको भी लोक कह देते हैं। पिंड जो खुद हैं, सूर्य आदि पिंड हैं, तारे हैं, इनको भी लोक नाम से कह दिया जाता है। और ये जिस जगह पे है उसको भी लोक कहा जाता है, अलग अलग स्थलों के अंदर। और फिर इसके 7 लोक भी हैं, ठीक है, वो 7 चरण है। 3 है, 3 के ही भेद करके उपभेद करके अलग अलग कर देंगे तो 7 चरण कर देते हैं। तो जो भी लोक ले लें आप, ये 3 लेना चाहें 3 ले लें, 7 लेना चाहें 7 ले लें, कोई भी लोक है, सारे लोक उन लोकों में। तो यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इन सबसे भी परे जो ज्योति दीप्त हो रही है वो सबके ऊपर है। और उत्तमेशु अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेशु, ये सब निम्न उच्च जितने भी छोटे बड़े लोक हैं, ये जितने लोक लोकांतर यानी पिंड जितने हैं, इन सब में इससे भी परे है वो, इससे परे ज्योति है। ये एक उसके भाग में है, बाकी वो खुद है। तो इन सब से भी परे, इस ब्रह्मांड से भी परे, लोकों से भी परे वो है। उससे भी, इनसे भी वो बड़ा है। तो इस तरह से सबका ग्रहण हो जाएगा, कोई एक निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक लेते हैं तो भी सारे लोक आ जाएंगे, और सारे पिंडों को लेंगे तो भी सारे आ जाएंगे, सबका ग्रहण हो जाएगा, किसी भी तरह ले लें। द्युलोक से आगे क्या है? परमात्मा, केवल परमात्मा, कुछ नहीं। तो मतलब जो लास्ट लिमिट है अपनी द्युलोक तक है। द्युलोक तक है। द्युलोक का मतलब वो द्युलोक तो बहुत बड़ा है वैसे। अगर हम अपने सौरमंडल को देखेंगे तब तो वो छोटा सा देखेंगे, सूर्य जहां है वो द्युलोक हो गया केवल। बाकी सारे भी ले लेंगे हम, जितने सूर्य हैं, जितनी आकाश गंगाएं हैं, उन सब में जितने भी प्रकाशमान चीजें हैं वो सारे के सारे वो द्युलोक में आ गए। और उससे भी परे, यानी ये जो सृष्टि की रचना है इससे भी परे। तो द्युलोक की तो कितनी भी सीमा बढ़ा लीजिए, जितने भी हैं सारे के सारे।
जिस तरह से हम पिक्चर में देखते हैं कि पूरी बीच में सूर्य है, उसके आसपास 9 ग्रह हैं, एक गैलेक्सी वो बन गई, ऐसे हम कहते हैं कई गैलेक्सीज हैं। तो गैलेक्सीज और लोक में फिर मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम शास्त्रीय दृष्टि से क्या मानते हैं? जितने भी प्रकाशमान है, हाँ जी। या तो केवल शब्द लिखा हुआ है, उसमें सब आ गए। उसको गैलेक्सी नहीं बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर जो है वो पूरा सौर मंडल है, ये गैलेक्सी नहीं है। आकाश, गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा होता है, उसमें करोड़ों अरबों सूर्य होते हैं, ऐसे 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 सौर मंडल करोड़ों अरबों होते हैं, उसको मिलाकर के एक गैलेक्सी बनती है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी, एक एक गैलेक्सी में लाखों करोड़ों 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 सूर्य सौर मंडल है, और ऐसी गैलेक्सियां भी करोड़ों अरबों हैं। सीमा ही नहीं है, इतना मतलब अनंत है। उस सबसे भी ज्यादा, उस सबसे भी बड़ा, जितने भी हैं, जितनी खोजी गई हैं, अब हम गिनती कर दें आज के हिसाब से या आज से कुछ 100 साल पहले कि भाई इतनी हैं, अब आगे और खोज ली गई तो यूं कहेंगे कि ये नहीं, ये तो उससे परे है, ये तो उससे भिन्न है। आज जितनी खोजी गई हैं, आगे जितनी खोजी जाएंगी, जितनी भी हैं, जितनी हैं यही कहा जाएगा, ये जितनी हो सकती हैं उन सब से परे। आज के हिसाब से हम सीमा नहीं कर सकते कि इतना ही है। जहां तक भी है, जितने भी हैं, वो सारे के सारे, जितने भी हमारी परिकल्पनाएं, जितना भी हमारा ज्ञान है, उस सबसे भी ऊपर, सबसे भी बड़े, वो सब उसी पे आधारित है। सबका ग्रहण हो जाएगा इसमें। विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, सब में कुछ छोड़ा ही नहीं है उसमें, विश्वतः सर्वतः। पूछिए। ओम, कल जो आया था कि जो जानता है वो मानता है, इस विषय में ऐसे कहा था कि अगर कोई जानता है और यूं कहे कि मैं मानता नहीं हूं, मानता नहीं हूं, हाँ, ऐसा कौन कहेगा? जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं। अच्छा चलो, किसी ने कहा कि मैं जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं, तो इसका मतलब ये निकला कि वो पूरी तरह नहीं जानता है। वो नहीं जानता है, अथवा ऐसा केवल बहस करने के लिए कह रहा है। कई बार चर्चा करने के लिए भी बोलता है, मानता तो है वो, लेकिन सामने वाले से बात करने के लिए कहता है कि मैं जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं। हाँ, वो पूछेगा क्यों नहीं मानते हो, वो कुछ विपरीत तर्क रखेगा, अब दूसरे को उत्तर देने होंगे, वो चर्चा चलाएगा, बात चलाएगा। उसके लिए भी कोई बोल सकता है, सामने वाले को प्रेरित करने के लिए। और नहीं तो जानता है तो मानता ही है। ऐसा कोई उदाहरण आपकी नजर में आया हो जो कह रहा है कि मैं जानता तो हूं लेकिन मानता नहीं हूं? दूसरे तो कह देते हैं कि जानता है लेकिन मानता नहीं है, लेकिन वो खुद कहे, ऐसा अपने में से कोई है कि मैं इसको जानता तो हूं लेकिन मानता नहीं हूं? ऐसा कोई है क्या? जो महाभारत में एक श्लोक आता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन मानता तो है ना कि ये धर्म है। प्रवृत्ति एक अलग चीज हो गई। जानना, मानना और फिर वैसा करना। मानने को यदि आप करने से भी जोड़ रहे हो तो अलग बात है। तो जानामि धर्मम, मैं जानता हूं, प्रवृत्ति नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि अंदर बैठे हुए संस्कार उधर नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बुरे संस्कार हैं। जानता तो है और वो मान भी रहा है, हाँ ये धर्म है, ये अधर्म है, प्रवृत्ति नहीं हो रही है। प्रवृत्ति को अलग लेंगे, अलग लें। अगर मानने में आप प्रवृत्ति को ले लेते हैं, आचरण को ले लेते हैं, तो एक अलग बात है। जानता है और मानता है। मानना केवल आचरण से जुड़ा ही हो आवश्यक नहीं है, बिना आचरण से जुड़े भी मानता। आचरण एक फिर अलग बात हो गई। उसी को कई जने कहते हैं कि भाई आप कह तो रहे हो कि मान रहा हूं, लेकिन कहां मान रहे हो आप, क्योंकि आचरण में नहीं है आपके। तो मानने को आचरण से भी जोड़ा जाता है और उसके अतिरिक्त भी देखा जा सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब आचरण वाला भी लेते हैं तो वास्तव में यही ठीक है कि जो जानता है वो मानता है, और मानता है तो वो आचरण भी कर लेता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो मान भी रहा है, आचरण करने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन बाधा है इसलिए नहीं कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है। प्रयत्न तो करता रहेगा, पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम यूं नहीं कह सकते कि आप कर ही नहीं रहे हो, वो करने का प्रयास कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, करने का प्रयास कर रहा है।
जी ये जो बताया कि जो जानता है वो मानता है, लेकिन जो मानता है वो करता है, जरूरी नहीं है। नहीं, ये तो जरूरी नहीं, तो वो तो जानने में भी है। जो जानता है वो भी मानता हो, ये आवश्यक नहीं है। कम जानता है। तो ये जो जानना, मानना और करना, हाँ, ये मानना बीच में क्या चीज आ गई फिर? करने से अतिरिक्त है और जानने से भी अतिरिक्त है, क्या चीज? जानने से अतिरिक्त और करने से अतिरिक्त है स्वीकार करना। ईश्वर के बारे में जान लिया और स्वीकार भी होगा कि हाँ ईश्वर है। जाना मतलब सूचना प्राप्त की, प्रमाणों से सूचना प्राप्ति, और स्वीकार कर लेना, सहमति हो जाना, यहां है ईश्वर। लेकिन ईश्वर के अनुरूप चल नहीं रहा है, ईश्वर को पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो ये करना अलग हो गया। ये तो जानना हुआ ना जी, मानना जानना फिर क्या हुआ जी? मानना ये है तो। जानना, दोबारा बोल रहा हूं, जानना है जैसे हमने सूचनाएं प्राप्त कर ली कि ईश्वर ऐसा ऐसा होता है, सुना है, बस सूचना प्राप्त हो गई है। मैं जानता हूं कि लोग ईश्वर को, ईश्वर नाम का तत्व मानते हैं, ऐसा ऐसा होता है ईश्वर, लेकिन मेरे को स्वीकार्य नहीं हो रहा है वो, मुझे स्वीकार्य नहीं हो रहा है, ये मानना नहीं हुआ। एक व्यक्ति होगा जिसने सुना भी है और स्वीकार भी कर लिया कि हाँ है ईश्वर, ईश्वर के बारे में जाना भी है और माना भी है, जाना भी है और मान भी दिया, स्वीकार्य हो गया। मानना मतलब स्वीकार हो जाना। अब लेकिन आचरण में नहीं है, ईश्वर की बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है। ईश्वर है ये तो मान लिया, ईश्वर न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है ये मान लिया, आनंद स्वरूप है मान लिया, लेकिन उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है अभी वो। ये आचरण वाला भाग हो गया। तो जानना, मानना और आचरण, चाहे तो हम इस तरह तीन भेद कर सकते हैं, और नहीं तो जो आचरण वाला भाग है उसको मानने के अंतर्गत भी ले लेते हैं। जो जानता है वो मानता है। अगर हम शुद्ध अर्थ में जानना कह रहे हैं तो वो मानेगा ही, और यदि मानना भी शुद्ध अर्थ में है तो वो करेगा ही। लेकिन जहां हम कह रहे हैं कि जानता है और मानता भी है लेकिन करता नहीं है, इसका मतलब है मानने में कमी है अभी, जानने में भी कमी कह सकते हैं। सामान्य रूप से जानता है, सामान्य रूप से मानता है, इसलिए कर नहीं रहा है। विशेष रूप से जान जाएगा, विशेष रूप से मान जाएगा तो करने भी लग जाएगा। तो जो ये इन्होंने जो श्लोक बताया, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, इसका मतलब वो या तो पूरा जान नहीं रहा या पूरा मान नहीं रहा। कह सकते हैं बिल्कुल, वो इतना प्रबल नहीं हुआ है, सामान्य रूप से जान रहा है। जानना वहां पर किस रूप में है कि उसने भी वो सारे ग्रंथ पढ़े हैं जो पांडवों ने या युधिष्ठिर ने भी पढ़े थे। ग्रंथ सारे वही पढ़ चुका है, सब चीजें जानता है वो, शास्त्र सारे पढ़ लिए, इस रूप में जान लिया है उसने। लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं हो रहा है कि वो मेरे लिए हितकर है। वो अधर्म का रास्ता ही अपना रहा है, अधर्म में अपना हित देख रहा है, वो मान रहा है, इसलिए प्रवृत्ति नहीं हो रही है। ये भी लग रहा है ये अच्छी चीजें हैं, होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब मान लो किसी ने जान लिया कि बीड़ी सिगरेट पीने की ये हानियां हैं, जान लिया खूब अच्छी तरह से, इंटरनेट पे सारा देख लिया, किताबें देख ली, अनुभवियों से सुन लिया कि हाँ ऐसे ऐसे इससे हानि होती है, जान लिया, लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो रही है उसको छोड़ने की। अथवा कोई अच्छी चीज है, तपस्या है, जान लिया, लेकिन करने को नहीं हो रहा है। कारण पीछे के संस्कार भी होते हैं, और वो जानना पूरा अच्छी तरह से नहीं है ये कह सकते हैं, और सूचना के तौर पे पूरा जान भी लिया है, तो उसके बाधक कारण है वो अधिक है, इससे भी अधिक है, संस्कार है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है, वो कष्ट होता है उसमें, इसलिए नहीं कर पा रहा है। यदि पूरा पूरा जान लिया है जी, तो फिर संस्कार उसको बाधा नहीं पहुंचाएंगे। जानने के साथ साथ मान भी लिया है उसने अच्छी तरह से, तो करने लग जाएगा, और संस्कार बहुत जल्दी से क्षीण हो जाएंगे उसके, विपरीत संस्कार जल्दी क्षीण हो जाएंगे, बहुत जल्दी क्षीण हो जाएंगे। लेकिन एक संघर्ष तो होता ही है उस समय, जब वो जाना है जो अच्छा उसके अनुसार करते समय एक संघर्ष तो होगा ही। पिछली आदतें अलग हैं, पिछली नालियां अलग बनी हुई है, पानी वहां बह रहा है, अब उसको रोक करके दूसरी तरफ चलाना है तो प्रयत्न तो लगेगा। एक बार बहने लग गया तो फिर तो बहता जाएगा उधर, लेकिन प्रारंभ में तो उधर कष्ट होता है। नया रास्ता बनाना, नई नाली बनाना, नया रास्ता निकालना, तो उसमें तो कष्ट होता ही है, प्रारंभ में परिश्रम होता ही है। उसको जो सहन कर जाता है तो ठीक, और जो उसी को नहीं चाहता तो वो नहीं करेगा।
कह रहा है कि जानता हूं मैं कि खेत में बुआई करनी चाहिए, अभी बारिश हो गई है, लेकिन कर नहीं रहा है, वो आलस्य है। पता है कि समय पे नहीं बोऊंगा तो अच्छी फसल नहीं होगी, कम होगी, और ज्यादा देर कर दी तो इस बार अन्न नहीं होगा। जानता है इस समय जुताई करनी है, इस समय नड़ाई करनी है, इस समय खाद डालनी है, जानता है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो रही है। उसके कई बाधक कारण हो सकते हैं, रोगी है, आलस्य है, साधन नहीं है, कुछ और भी कुछ भी कारण हो सकते हैं, बाधक कारण हो सकते हैं। ठीक है, आगे। तो तृतीय प्रपाठक का 14वां खंड, यहां भी कुछ इतने छोटे से खंड में और बात कही जा रही है, और ये सारी चीजें परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, परमात्मा के अलग अलग ढंग से विचार सोच के लिए की गई है। और ये शांडिल्य नाम के कोई ऋषि उपदेष्टा हुए हैं, उन्होंने इसका उपदेश दिया था, तो इसलिए इस वचनों को, इस विद्या को इन्होंने शांडिल्य विद्या के नाम से कहा गया है। तो 14वें खंड का पहला प्रवाक है, सर्वम खल विदम ब्रह्मा, ये सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब परमात्मा, ईश्वर, ये सब कुछ ब्रह्म है। ये सब कुछ क्या है? तो सब कुछ में सब कुछ आ गया, पेड़ पौधे, वनस्पति, पत्थर, मिट्टी, पानी, आग, सब कुछ। ये सब कुछ क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, निश्चय से ये सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, इस भाव को रख करके। तज्जलान इति शांत उपासिता, उस ब्रह्म को जलान, जल अन, तीन शब्द हैं, उसको जोड़ करके जलान, ज मतलब जो जन्म देता है, ल मतलब जो विलीन करता है, प्रलय करता है, और अन मतलब जो जीवन देता है, पालन करता है। तो उत्पत्ति, पालन और विनाश, इन तीनों को जो करने वाला है, जलान इति शांत उपासिता, शांत होकर के उसकी उपासना करें। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। क्यों क्यों ये ब्रह्म है? इसका एक अर्थ तो जो लोग लेते हैं बहुत से, कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ, ये स्वयं वास्तव में ब्रह्म ही है, इसी को बोलते हैं। लेकिन आगे क्या कारण बताया? तज्जलान इति शांता उपासिता, ये उत्पत्ति करने वाला है, जन्म देने वाला है, ये पालन करने वाला है, ये विनाश करने वाला है। किसका? किसी को उत्पन्न करेगा वो। उत्पन्न करने वाला करता ये है, किसी को उत्पन्न कर रहा है, कर्म कोई और है, ये करता है। ये किसी का पालन कर रहा है, जिसका पालन कर रहा है वो कर्म अलग है और ये कर्ता अलग है, और जिसका वो विनाश कर रहा है वो अलग है, ये अलग है। तो ये जो सारा हमें दिखाई दे रहा है चराचर जगत, ये सब ऐसे जैसे कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, एक दृष्टि है देखने की। और इस सब का उत्पत्ति करता, पालन करता और विनाश करता वही है, ये सोच करके शांत होकर के उपासना। अब कोई उद्विग्नता नहीं, शांति आ गई इसको। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसको इस ढंग से देख सकते हैं कि सादा पानी हमारा जो हम प्रयोग में लेते हैं वो मीठा होता है, यानी खारा नहीं होता है, नमक नहीं होता है उसमें। और समुद्र का पानी आपने चक्के देखा होगा, एकदम खारा होता है, गहरा, मतलब अधिक नमक वाला होता है। उसको कोई ले तो क्या ये तो सारा नमक ही नमक है, ये तो सारा नमक ही नमक है, ऐसा प्रतीत होता है। जबकि है नहीं नमक, उसमें पानी भी है, नमक भी, और भी कुछ छोटे मोटे तत्व अल्प मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन ये भाषा का प्रयोग बन जाता है, ये तो नमक ही नमक है, नमक ही नमक है, खारा, ऐसा बोलने में आ जाता है। इसी तरह से यहां पर भी समझना चाहिए, ये जो सारा का सारा जगत है, इसमें तो हर जगह तो ब्रह्म ही ब्रह्म प्रतीत हो रहा है, उसी की क्रियाएं, उसी की रचनाएं प्रतीत हो रही हैं। तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह विद्यमान है, प्रमुखता तो उसकी है, बनाने वाला वो है, कितना महान है,
ये सब करके उसको जैसे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा है। अभी तक जैसे पिछले भागों में ये वर्णन करते आ रहे हैं, सूर्य चंद्र आदि इनको देखते हुए उस परमात्मा की तरफ पहुंच रहे हैं। तो सूर्य को देखते हुए भी कहते हैं ये जैसे सूर्य क्या है, ये ब्रह्म ही है, उसी की रचना है। तो ये भाषा का प्रयोग ऐसा है, भावना का अतिरेक होता है तब इस तरह की बातें होती हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन होते हैं। उस तरह का कथन ये सर्वम खलविदम ब्रह्मा, इन सब में परमात्मा व्याप्त है, जैसे कि परमात्मा का ही है और कुछ है ही नहीं। ये सारी रचना परमात्मा के ही स्वरूप को बता रही है। वो सारा का सारा गायत्री ही है, उसी को ही गा रहे हैं, उसी के ही बारे में बता रहे हैं। ये सब कुछ उसी का ही बनाया हुआ है, जो सारी रक्षाएं हो रही हैं वो उसी के माध्यम से हो रही हैं। इस ढंग से जब व्यक्ति देखने लगता है तब ये वचन निकला सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये सब कुछ ब्रह्म है। तज्जलानीति शांत उपासित। वेदांत दर्शन में भी शुरू में सूत्र आता है जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अस्य यतः, इसका जन्म आदि जिससे होता है वह ब्रह्म की जिज्ञासा की। किस ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं, किस ब्रह्म को जानना है? तो जन्माद्यस्य यतः, ये जन्म आदि इसका ये संसार का जो दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, इसका जन्म आदि जिससे होता है वह। तो यहां भी सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानीति शांता उपासित। अब ईश्वर को मानने वाले भी, ब्रह्म को मानने वाले भी दुखी होते हैं कि प्रलय आने वाला है, होता है बीच बीच में प्रलय आने वाला है। ईश्वर को मानते हैं, प्रलय आने वाला है तो अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पालन करने वाला है तो ठीक, उत्पन्न करने वाला है वो भी अच्छा लगता है कि ब्रह्मा ने इसको उत्पन्न किया, विष्णु इसका पालन कर रहा है, और शिव है वो संहार कर रहा है, वो तो रुद्र है, वो तो डर के रूप में होता है। तो मृत्यु में, नाश में हम अशांत होते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि वो परमात्मा ही इसका नाश कर रहा है, और उसको क्या है, शांत है वो बिल्कुल, उसको अशांति नहीं। इसी तरह पालन भी जिस तरह से हो रहा है उसमें भी अशांति हो जाती है। मेरे जीवन का पालन कैसा हो रहा है, इस संसार का पालन कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये जिस काल में पालन चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है, इसमें भी तो उपद्रव जैसे दिखाई देते हैं। कभी भूकंप आ गया, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अनावृष्टि हो गई इत्यादि। प्रकृति में भी बहुत सारी उथल पुथल दिखाई देती है, उससे हमें कष्ट भी होता है, बाधा होती है, प्रतिकूलता होती है। तो उस समय भी वो दुखी हो जाए, भाई ये परमात्मा की पालन प्रक्रिया का ही एक भाग है। और मान लो मानवकृत कुछ उपद्रव है भी, तो भी परमात्मा का पालन तो अभी भी चल रहा है। यहां जीवन जीते हुए जो अन्याय अत्याचार हो जाते हैं, उनके होते हुए भी वो जानता है कि भाई परमात्मा का पालन, परमात्मा की न्याय व्यवस्था चल रही है। तो जितना जितना ईश्वर पे विश्वास होता है उतना उतना वो शांत रह लेता है। ठीक है, उसको विश्वास है, बीमा है, परमात्मा उसकी व्यवस्था कर देगा, क्षतिपूर्ति कर देगा, न्याय करेगा। अन्याय को रोकने के लिए प्रयत्न होगा, लेकिन वो वैसे दुखी नहीं हो जाएगा, जैसा चल रहा है उसमें ठीक है, शांत उपासित। उत्पत्ति भी परमात्मा कर रहा है, पालन भी कर रहा है और नाश भी कर रहा है, वो कर रहा है, वो ब्रह्म कर रहा है, ऐसा ब्रह्म जो सब कुछ है। तो अब क्या है की चिंता है? अब छोटा बच्चा देखे कि पिताजी कुछ दीवार तोड़वा रहे हैं, तो कोई रोने की बात नहीं है, पिताजी तोड़वा रहे हैं, बनवा देंगे। सड़क है कहीं से टूट रही है, अब सरकार तोड़ रही है उसको, कुछ और बन रहा है, बन रहा है तो बना देगी, तोड़ रहा है तो फिर बना देगा। वो सरकारी तोड़ रही है तो उसमें चिंता नहीं होती। और दूसरा कोई तोड़े तो पता नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा, क्या होगा। लेकिन सरकार है, अधिकारी है, पिता है, जो भी अधिकारी है, वो जब इसको करते हैं तो पता है कि ये टूट रहा है तो लगे। दरवाजा टूट रहा है, दीवार टूट रही है, कुछ और टूट रहा है, तो कोई कुछ बनने के लिए हो रहा है, पता है कि रक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है, तो शांत रहता है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासित। अब जो सर्वम खलविदम ब्रह्म से यहां पर ले लेते हैं कि भाई अद्वैत है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है, तो देखिए आगे के वर्णन और क्या कहें। बोले अथ खलु क्रतुमाया पुरुष,
और एक पुरुष है जो कौन सा है, क्रतुमय है। क्रतु कर्म को भी बोलते हैं, यज्ञ को भी बोलते हैं, प्रज्ञा बुद्धि को भी बोलते हैं। क्रतु जिसको किया जाता है उसको भी क्रतु बोलते हैं। यानी कर्म होते हैं जिसको हम करते हैं, यज्ञ है उसको हम करते हैं, वो मुख्य है इसलिए उसको क्रतु कर दिया जाता है, कह दिया जाता है। यज्ञ भी एक कर्म है, लेकिन एक मुख्य कर्म है इसलिए यज्ञ का नाम ही एक क्रतु हो गया। यह क्रियते, जो किया जाता है, और यया क्रियते, जिसके द्वारा किया जाता है उसको भी क्रतु बोलते हैं। बुद्धि को, ज्ञान को, उसको भी क्रतु बोलते हैं। अध्यवसाय को, उसको भी क्रतु नाम से कहा जाता है। और यह करोति, जो करता है उसको भी क्रतु बोलते हैं। कर्ता में भी है, कर्म में भी है, करण में भी है और कर्ता में भी है। तीनों तरह से क्रतु का कथन मिलता है। उनादि कोश में भी दिया है महर्षि ने। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में यह करोति, यह अर्थ भी दिया है। जीव भी क्रतु है। एक क्रतो ओम स्मर, ओम क्रतो स्मर, हे क्रतु, एक कर्मशील मनुष्य, वो करने वाला, ये कर्ता में। यह करोति स क्रतु। यहां पर क्रिया क्या है, अथ खलु क्रतुमय पुरुष है। पुरुष तो यहां आ ही चुका है। जीव कैसा है, ये क्रतुमय है, क्रियामय है और ज्ञानमय है। कर्म और ज्ञान दोनों अर्थों को हम लेंगे, यहां पर दोनों को लिया जा सकता है। आगे, यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवति। इस लोक में ये पुरुष, ये जीव जैसा होता है, यथा क्रतु, जैसे कर्म वाला, जैसे ज्ञान वाला होता है इस लोक में, मतलब इस जन्म में। परजन्म को परलोक बोलते हैं, ये भी एक अर्थ है लोक का। तो इस लोक में यानी इस जन्म में वो क्रतु जैसा होता है, यथा क्रतु, जिस तरह के क्रतु वाला होता है, अस्मिन लोके पुरुषो भवति, तथा वैसा ही इतः प्रेत्य भवति, यहां से जाकर के मर के यानी फिर जो जन्म लेगा तब भी ऐसा ही होता है। तो इसका एक अर्थ, क्रतु का मतलब कर्म जब हम लेते हैं तो जैसे कर्म यहां करता है वैसा ही अगले जन्म में पाता है, एक अर्थ ही होगा। कर्मानुसार ही आगे साधन मिल जाएंगे। जैसे कर्म है वैसा ही प्राप्त होगा, कर्मानुसार प्राप्त होगा। अब ये जो क्रतु है ये इस ब्रह्म से भिन्न है। ये सब कुछ ब्रह्म है, उसको जल है तद जलानिति उपासिता, ये उपासना करने वाला कोई और है, ब्रह्म की उपासना कर रहा है। उपासिता ये उद्देश्य, ये किसी और के लिए है। ये दोनों अलग अलग है। और स क्रतुमय यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। तो जैसे कर्म वाला है वैसा ही आगे उसका फल मिल जाता है, एक बात। दूसरा, जैसे कर्म यहां कर रहा है जन्म लेने के बाद भी फिर वैसे ही कर्म शुरू कर देता है। अगले जन्म में फल की दृष्टि से नहीं, कर्म करने की प्रवृत्ति के लिए भी इस जन्म में जैसे कर्म है अगला जन्म जब लेगा तो फिर वैसे ही कर्म करने लगेगा, क्योंकि वैसे ही संस्कार हैं उसके, उसी तरह के कर्म करने लगा। इस जन्म में पढ़ते पढ़ाते साधना करते हुए जीवन गया तो अगले जन्म में जन्म से ही, प्रारंभ से ही वो करने लग जाएगा। इस जन्म में पहले चोरी झूठ कपट करता हुआ गया तो अगले जन्म में जन्म लेते ही उस तरह के कार्य करने लगेगा। वो थोड़ा सा बड़ा होते ही वो चीजें एकदम से उभर आएंगी उसमें। किसी का दान सेवा में प्रवृत्ति है तो उस तरह करने लगेगा, कोई क्षत्रिय है तो उस तरह से, रक्षा है तो रक्षा करने लगेगा, ऐसी चीजें हो। तो जैसे इस जन्म में कर्म है वैसे ही कर्म अगले जन्म में भी होने लग जाते हैं। तो इस जन्म में कुछ और अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या करूंगा, ये चिंता उसको नहीं होती है। शांत उपासित है, शांत होकर के उपासना करता है। इस जन्म में अच्छे कर्म किए, अब वो ये चिंता नहीं करता है कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, ये होगा क्या। जैसे कर्म इस बार किए हैं वैसे हो जाएगा, इसमें परेशानी कहां है। शांता उपासित है, शांत उपासना कर लेता है, ठीक ही होगा, क्योंकि वो जलान है, वो ब्रह्म है, वो सब कुछ वही है और वो सब इतना बड़ा है कि सब कुछ वही कर रहा है। तो उसके रहते अब काय की चिंता है, वो शांति से उपासना करता है। जितना हो गया जैसा हो गया, प्रयत्न हमेशा अच्छे का रहेगा, लेकिन उसमें दुखी नहीं होगा कि उसमें कोई ये आशंका नहीं करेगा कि पता नहीं अगला जन्म क्या होगा, पता नहीं कहां जन्म होगा। ये क्यों आशंका है?
जब ये मान रहे हैं कि इस जन्म में मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, अच्छा जीवन है, तो अगला जन्म में चिंता किस बात की है? अच्छा ही तो होना है। लेकिन जब जब ये शंका होती है, ये एक तरह से परमात्मा के प्रति आशंका है, परमात्मा के प्रति अविश्वास को बताता है। ये पता नहीं क्या हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। किसको पता है पिछला जन्म क्या था या आगे क्या होगा? सामान्य रूप से पता नहीं होता है। इसलिए पता नहीं कौन सा परिवार मिलेगा, पता नहीं वैदिक धर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं गुरुकुल में पढ़ना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस ज्ञान का संपर्क होगा क्यों नहीं होगा, शंका क्यों है? पता नहीं मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों शंका है? जब आज के आकलन से हमें प्रतीत हो रहा है कि अच्छे कर्म है, अपने को हम अच्छा भी मान रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा अच्छा? हाँ, इसी में आशंका हो कि मेरे अच्छे कर्म नहीं है तो ठीक है, कोई पता नहीं क्या होगा। अब ये पता नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा ही होगा, वो भी हमारे हित के लिए ही होगा, तो शांति से उपासना करेगा, बेचैन नहीं होता है, अगले जन्म के लिए परेशान नहीं होता है, कौन सा होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब मनुष्य जन्म मिलेगा, ऐसी क्या आशंका है? और होगा तो होगा। तो जैसे कर्म यहां कर रहा है वैसे ही आगे भी शुरू कर देगा, चिंता की बात नहीं है। जैसे कर्म किए वैसा ही फल मिल जाएगा, आशंका की बात नहीं है, शांत रह सकता है। और जैसी प्रज्ञा यहां पर है, कर्तु का मतलब अब लेंगे यया करोति, प्रज्ञया अध्यवसाय, जैसा निश्चय है उससे जो करता है, जिस भावना से कर रहा है, ऐसा ही अगले जन्म में भी हो जाएगा। दो चीजें हमारे साथ में जाती हैं, एक कर्म और एक ज्ञान। ये दोनों क्रतु शब्द से गृहित है। उपनिषद में भी आता है ज्ञान कर्मणि समन्वय अभेते। ज्ञान और कर्म, ये मृत्यु के बाद में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ दो चीजें जाती हैं, कर्म और ज्ञान, दो चीजें। ज्ञान कर्मणि समन्वय अभेते। कर्म मतलब हमने जो कर्म किए हैं उससे जो हमारा कर्माशय बना है वह पाप और पुण्य कर्माशय, और ज्ञान जो हमने समझ पैदा की है, जो अनुभव लिए हैं, जो संस्कार हम लिए हैं, वो संस्कार जाएंगे। संस्कार ज्ञानात्मक ही तो होते हैं। कर्माशय वाले संस्कार वो विपाक के हेतु होते हैं, वो धर्माधर्म रूप संस्कार हैं। लेकिन जो वासना रूप संस्कार हैं, जिनको हम संस्कार शब्द से बोलते हैं, जो स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं, वो संस्कार वो तो ज्ञानात्मक ही है। ज्ञान हमारे अंदर उसी संस्कार के रूप में ही तो रहता है। तो ज्ञान और कर्म ये दोनों हमारे साथ में जाते हैं। तो इसलिए यहां क्रतु के दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं, कर्म और ज्ञान, प्रज्ञा। तो यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति, ऐसा ही आगे होता है। और ये जान करके वो क्या करने लग जाता है, स क्रतुम कुर्वीत, वो क्रतु करे, अब कर्म करे, वो ज्ञान को प्राप्त करे, अपनी ज्ञान को बढ़ाए, अपने कर्मों को बढ़ाए, पुण्य को बढ़ाए। स क्रतुम कुर्वीत, क्रतु को करे। क्यों? क्योंकि जैसे यहां करेगा वैसे ही वहां पर होगा, इसलिए कर्म करे। ये कर्म का उपदेश हो गया। ये परमात्मा की उपासना भी है। शांत होकर के उपासना कर रहा है, परेशान नहीं है, और कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो यहां पर ब्रह्म भी आ गया, और जलान से जिसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है वो प्रकृति भी आ गई, जड़ जगत भी आ गया, और जीव जो कि क्रतु है, जो कि जन्म, यहां से मरने के बाद में जन्म लेता है, जिसके साथ में उसके कर्म जाते हैं, ये एक तीसरा और है। ये जो उपासना करने वाला है, ये तीसरा और है। सक्रतुम कुर्वीत है, जो कर्म करे, ये जिसके लिए उपदेश है, वो जीव एक अलग है। ये तीनों चीजें यहां पर परोक्ष रूप से आ ही रही हैं, सीधे सीधे भी कह सकते हैं। सक्रतुम कुर्वीत है, इसलिए वो कर्म करे। कुर्वण्य वे कर्माणी वाली बात है, कर्म करे ही, कर्म करता है। आगे अब पीछे तो तीनों का वर्णन आ गया, अब आगे के वर्णन में ये किसका वर्णन है, ये भी चर्चाएं चलती हैं। ब्रह्म का वर्णन है, आत्मा का वर्णन है, प्रकृति का तो ये माना नहीं जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, मनोमय, ये मननशील है, मनन वाला है। प्राण शरीर है, प्राण ही जिसका शरीर है, ये स्थूल शरीर नहीं, प्राण ही जिसका शरीर है, शक्ति जिसका शरीर है। भारूप, जो प्रकाश ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सत्य संकल्प, जिसके संकल्प सारे सत्य ही होते हैं, ठीक ही होते हैं, ठीक होते हैं और वो सफल हो जाते हैं, सत्य संकल्प है। आकाशात्मा, जो आकाश जैसा है, आकाश के स्वरूप वाला है।
आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सब कर्मों को करने वाला है। सर्वकामा, सब कामनाएं करने वाला है। सर्वगंध, सब गंध वाला है, सारी गंध उसमें ही है। सर्वरस, सारे रस उसी के अंतर्गत है। सर्वम इदम अभ्याप्त, जिसने इस सबको व्याप्त कर रखा है, जो सारों और विद्यमान। सर्वम इदम अभ्याप्त, जिसके द्वारा ये सारा का सारा घेर लिया गया है। और अवाकी, जिसके लिए कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णनातीत है, जो अवाकी है। जैसे हम किसी स्थिति को देखते हैं, अचंभित हो जाते हैं, तो कहते हैं उसको देख के मैं अवाक हो गया। अब यूं अवाक में शब्द को देखेंगे तो ठीक है, मेरी कोई वाणी ही नहीं, मैं तो मेरी बोलती बंद हो गई, मैं तो चुप हो गया, सन्न, ऐसा कुछ मुझे निकला ही नहीं, ऐसा इतना प्रभावित हो गया। यूं अवाक का मतलब भिन्न अर्थ में भी लोग में लेते हैं, अचंभे को भी अवाक के रूप में लेते हैं। लेकिन जिस स्थिति में कुछ बोला ना जाए, इतनी खुशी हो गई कि कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है, ये अवाकी। तो ऐसा जिसके लिए कोई वाणी नहीं बोली जा सकती, जो वर्णनातीत है। वैसे परमात्मा के बारे में बहुत कुछ बोला ही जाता है, वर्णन किया जाता है, लेकिन चूंकि पूरा नहीं बोला जा सकता, इसलिए क्या है, वो वर्णनातीत है। वेद में कितना भी उसके बारे में बताया गया, परमात्मा स्वयं अपने बारे में बता रहा है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं बता सकते। अवाकी। और अनादर, अनादर कई तरह से अर्थ ले सकते हैं। तो इन्होंने जैसा किया है कि वो भौतिक पदार्थों का आदर नहीं करता है, संसार का आदर नहीं करता है, मतलब आसक्त नहीं होता है। जैसे हम जीव लोग संसार के प्रति आसक्त हो जाते हैं, ऐसा वो आसक्त नहीं होता है, हम उसको आदर दे देते हैं अधिक। इस दृष्टि से एक कथन है। लेकिन यूं देखें तो परमात्मा तो हर वस्तु का आदर करता है, उसका उचित उपयोग करता है, उचित निर्माण करता है, यही उसका आदर है। एक है कि जिसका हम आदर नहीं करते, ऐसा वो परमात्मा अनादर है। सबसे अधिक अनादर किसका होता है? परमात्मा का होता है। एक अनादर होता है, हम किसी को गाली दे देते हैं, उस पर कीचड़ उछाल देते हैं, उस पर थूक देते हैं, उसको अपमानित कर देते हैं, ये अनादर होता है, उसका अपयश कर देते हैं। एक है हम किसी की बात को नहीं मानते, ये भी उसका अनादर हो जाता है, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, इसलिए उस अनादर हो जाता है। तो सबसे अधिक अनादर परमात्मा का होता है। हम सब जीव करते रहते हैं उसका अनादर, हम उसकी उपेक्षा करते रहते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसके होते हुए भी, इतना महान होते हुए भी हम अपने को महान समझने लगते हैं, उसको नहीं स्वीकार करते हैं, तो उसका अनादर होता रहता है। अनादर है वो। ईश्वर को जितना आदर मिलना चाहिए उतना आदर उसको कभी भी नहीं मिलता। मुक्तात्माएं, जीवन मुक्त, वो उसको पूरा आदर दे देते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी सब तो उसको उतना आदर नहीं देते, कुछ तो मानते ही नहीं है उसको। तो जितना आदर उसका होना चाहिए उतना तो उसका कभी भी नहीं होता। दूसरे जीव तो ऐसे ही रहते, तो कैसा है वो? अनादर है। अब ये लक्षण कह दिए गए, बस, अब और कुछ नहीं कहा यहां पर। अभी किसका वर्णन है? ये आत्मा का वर्णन है या परमात्मा का वर्णन है? नहीं, परमात्मा का वर्णन है। कुछ चीजें हमारे आत्मा के साथ भी जुड़ सकती हैं। अच्छा, सत्य संकल्प है तो जीव के तो सारे संकल्प सत्य नहीं होते, असत्य भी होते हैं। मंत्र वो मिलता है, सत्याः सन्तु यजमानस्य काम, यजमान की कामनाएं सत्य हो जाएं। सत्य हो जाए मतलब सफल हो जाए। यजमान की कामनाएं सत्य हो जाए मतलब जैसी कामना है वैसा हो जाए, घटित हो जाए, उसको वैसा मिल जाए। ये एक अर्थ होता है इसका, सत्याः सन्तु यजमानस्य काम। इसकी इनकी जो कामना है वो सफल हो जाए। और इसका दूसरा अर्थ है कि जितनी कामना कर रहा है वो सत्य रहे, असत्य कामनाएं ना करे, अच्छी ही कामना करे, बुरी कामना ना करे। ये दूसरे ढंग से ये यज्ञ सफल हो और सुफल हो, सफल हो और सुफल हो, अच्छे फल वाला हो और सफल मतलब फल वाला हो और सुफल अच्छे फल वाला हो। सत्याः सन्तु यजमानस्य काम।
दूसरे ढंग से कहें कि सत्याह कामः संतु, इसकी जो सत्य कामनाएं हैं वो हो जाए, मतलब फलीभूत हो जाए। अब इनकी बुरी कामनाएं हैं वो तो नहीं हो सफल, तो कामनाएं कुछ भी कर लेगा कोई, इनकी जो अच्छी कामनाएं हैं वो सफल हो जाए, वो परिणाम में आ जाए। तो लेकिन मनुष्य तो बुरे संकल्प वाला भी हो सकता है, ये तो सत्य संकल्प है हमेशा। और परमात्मा सत्य संकल्प वाला है, अच्छे ही संकल्प करता है, लेकिन उसके सारे संकल्प पूरे हो जाते हैं। परमात्मा के सारे संकल्प पूरे हो जाते हैं, सारे पूरे हो जाते हैं। प्रकृति की रचना, इससे संबंधित तो सारे संकल्प पूरे कर लेता है। और जीवों के बारे में भी तो उसके संकल्प है कि सारे जीव ऐसे हो जाए, सारे धार्मिक हो जाए, सारे निष्काम हो जाएं, सारे योगी हो जाएं, सारे मेरे साक्षात्कार करने वाले हो जाएं, सारे मेरा आनंद ले लें, ऐसा वो चाहता है ना। पूरे पूरे हो गए वो उसके, किसी ना किसी दिन तो पूरे हो जाएंगे। हम कभी उसको इतना निराश नहीं करेंगे, आत्मा कभी ना कभी तो उसको कोई ना कोई आत्मा कभी ना कभी तो प्राप्त कर लेगी, ये तो ठीक है। लेकिन वो जिस समय चाहता है, जितनी जल्दी की व्यर्थ में समय ना गवाए, ऐसा नहीं हो पाता है। उस दृष्टि से उसके संकल्प नहीं होते, लेकिन उसके संकल्प सारे ठीक होते हैं, और जो उसके अधीन है वो सारे सफल भी होते हैं, जो उसके अपने अधीन है। अब मनुष्य तो या प्राणी तो, आत्मा तो कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए वहां उसका क्षेत्र ही नहीं है। वो वहां ऐसी कल्पना ही नहीं करता कि ये इतनी जल्दी हो जाए, उसको भी पता है कि कौन कैसे है, देर लगती है, होता है। तो ऐसी कल्पनाएं भी नहीं करेगा। हाँ, अवसर दे रखा है, आशा उसको अवश्य है, और हो भी जाता है। आगे देखिए, स म आत्मा अंतर हृदय, ऐशा में आत्मा अंतर हृदय, ये मेरी आत्मा, मैं आत्मा, मेरी आत्मा अंतर हृदय, मेरे हृदय में है। कौन सी आत्मा? ये जो ऊपर बताई गई, मनोमय है, प्राण शरीर है, भास्वरूप है, सर्वरस है, सर्वगंध है, सर्वकाम, सत्य संकल्प। अभी तो ऊपर वर्णन ही तो किया गया था, उस वर्णन को करके, उस स्तुति को करके कह रहे हैं ऐशा मां आत्मा, ऐशा ये वाली कौन सी? तो वही वाली तो ली जाएगी पीछे जो है, जिसका वर्णन चल रहा है, क्योंकि वहां तो स्तुति करके छोड़ दिया, अब आगे क्या, कुछ कथन तो हो उसके लिए। ऐशा मह आत्मा अंतर हृदय, ये आत्मा मेरे हृदय में है, अंतर हृदय में है, मेरे अंदर है, यही आत्मा जैसी ऊपर बताई गई। कैसी? अणियान व्रीहेरवा, व्रीही से, चावलों से भी छोटी है, चावल से भी छोटी है। यवादवा, जो से भी छोटी है, और सरसपादवा, सरसों से भी छोटी है, अणियान है। श्यामाकादवा, श्यामक नाम का कोई अन्न होता है, खुदाने जंगलों में होता है, सामा बोलते हैं आजकल, श्यामाक से भी छोटी होती है। श्यामाक तंडुलादवा, उसका जो अंदर का बीज होता है तंडुल, वो भी छिलके सहित होता है, वो थोड़ा बड़ा होगा, छिलका हटाएंगे तो थोड़ा छोटा होगा, जैसे धान के लिए भी होता है। ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये मेरे हृदय में है, मेरे अंदर है, ये उसको प्रतीति हो रही है। ये जो इस तरह के गुणों वाली आत्मा है, ये मेरे अंदर है, मेरे हृदय में है। आगे, ऐशा में आत्मा अंतर हृदय, ये आत्मा मेरे अंदर हृदय में है। कैसी? ज्यायान पृथ्व्या, जो इस पृथ्वी से भी बड़ी है। ज्यायान अंतरिक्षा, जो अंतरिक्ष से भी बड़ी है। ज्यायान दिवो, इस द्युलोक से भी जो बड़ी है। ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य, वो इन सब लोकों से बड़ी है, इन सब से कुल मिलाकर के भी बड़ी है, ऐसी वो आत्मा मेरे अंदर है। अब इसके दो तरह से अर्थ, तीन तरह से अर्थ व्यक्ति ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो पहले वाला वर्णन है कि जो व्रीहि से भी, च्यव से भी, सर्षप से भी छोटी है, ये तो जीवात्मा का वर्णन है, ये मेरी आत्मा हृदय में है। और एक बाद वाला जो है, जो कि पृथ्वी से भी बड़ा है, अंतरिक्ष से भी बड़ी है, सब लोगों से बड़ी है, ये परमात्मा का वर्णन है। एक शैली है, एक शैली ये है कि नहीं, ये जो ऊपर वर्णन किया गया ये परमात्मा का वर्णन है, उसी परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि ये छोटे से छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और ये बड़े से बड़ा है, उसी एक के लिए कहा जा रहा है। यही छोटे से छोटा भी है और यही बड़े से बड़ा भी है। ये जो संगत अर्थ है, जैसा हम लोग देखते हैं। अब कोई कह सकता है कि नहीं, देखो सर्वम खलविदम ब्रह्म कहा था, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है,
और यहां पर भी कहा जा रहा है ये जो मेरी अंदर आत्मा है वो छोटी से छोटी भी है और यही मेरी जो आत्मा है ये बड़ी से भी बड़ी है, यानी मैं ही तो ब्रह्म हूं। फिर जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है वो कौन है? वो मैं ही तो हूं, मेरे से अतिरिक्त तो कौन है? तो वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, मैं ही वही हूं। उस तरह भी इसको जोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि यहां हमने शुरुआत में देख लिया कि तज्जलानीति शांत उपासिता, उपासना करने वाला अलग है। जल किनके बारे में कहा जा रहा है? और ये क्रतुमय पुरुष है जो जन्म लेके मरता है, कर्म के अनुसार जो होता है, ये सब वर्णन हमारे को पता लग रहा है। तो ये उपासक अपने हृदय में कह रहा है ये मेरी आत्मा है, वो अपना स्वयं की आत्मा के अतिरिक्त इसको कह रहा है ये मेरा आधार है। वो स्वयं को अपनी आत्मा ना कह के मेरी भी आत्मा, मुझ आत्मा की भी आत्मा ये परमात्मा है, यही मेरी आत्मा है। जैसे हम शरीर के लिए कह देते हैं कि ये मेरी आत्मा है, मुख्य चीज है, प्राण यही है, तो ऐसे मेरा भी प्राण, मेरी भी आत्मा ये परमात्मा है, इस रूप में जो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। आगे देखिए, आगे भी वर्णन से पता लगता है। केवल एक टुकड़ा उठा करके देख लेंगे पकड़ के तो फिर कहेंगे उसके तो कुछ के कुछ अर्थ निकल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये पूरा हम खंड देख रहे हैं, 14वां खंड, इस सारे को देख करके अर्थ करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये इसका तात्पर्य है, ये आत्मा है या परमात्मा है। देखिए आगे और क्या कहते हैं, उन्हीं शब्दों को दोहरा रहे हैं। सर्वकर्मा, सर्वकामा, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वम इदम अभ्यात्त अवाकी अनादर। ये बिल्कुल वो का वही है जो दूसरे के अंदर दिया गया था, दूसरे प्रवाक में। ऐशा में आत्मा अंतर हृदय, ये आत्मा मेरे अंदर हृदय में है। ए तत् ब्रह्मा, ये ब्रह्म है। इसे पता लगता है ये जो सारा वर्णन किया गया, दूसरे में जो किया गया वहां ब्रह्म शब्द नहीं कहा गया, लेकिन उसको दोहराते हुए फिर यहां पर कथन किया जा रहा है। और अंतर हृदय वाली बात भी लिखी गई है। अंतर हृदय वाली बात तीसरे में कही गई थी। इन लक्षणों को देते हुए कहा अंत एश आत्मा अंतर हृदय, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा के बारे में चर्चा। और एतम इतः, एतम इसको किसको? इसी ब्रह्म को, ये जो मेरे अंदर आत्मा है इसी ब्रह्म को। एतम इतः, यहां से जाकर के प्रेत्य, दूसरी जगह जाके जन्म लेकर के अभिसंभवामी, अभिसंभवितास्मि, मैं इसको प्राप्त कर लूंगा, इसको मैं प्राप्त कर लूंगा। आगे जाकर के मरने के बाद में मैं इसको प्राप्त कर लूंगा, इसी को, यही ब्रह्म जो बताया गया है। ये प्राप्त करने वाला कोई और है, ये जीव है, और ब्रह्म के बारे में ही चर्चा चल रही है। इति यस्य स्यात्, ऐसा जिसको हो जाता है, ऐसा जिसको निश्चय हो जाता है। ये पूर्ण विराम की जगह हम सीधा यूं ले लेंगे, एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि इति यस्य स्यात्, वहां अल्प विराम ले, ऐसा जिसका हो जाता है, ऐसा जिसको निश्चय हो जाता है कि ये जो मेरे अंदर आत्मा बैठी है मेरे हृदय में, ये ब्रह्म है, ये सर्वरस है, सर्वकाम है, और मैं मरने के बाद में उसको प्राप्त कर सकता हूं, उसको प्राप्त कर लूंगा मैं। इति यस्य स्यात्, ऐसा जिसको हो जाता है, ऐसा जिसका भाव बन जाता है, ज्ञान बन जाता है, तो क्या होता है? अथा न विचिकित्सा अस्ति इति, तो निश्चय ही उसको अब कोई संशय नहीं रहता है, इस संसार में किसी तरह का संशय नहीं रहता, चंचलता नहीं होती, शांत हो जाता है। तो जो कहा था तज्जलानिति शांत उपासित, अशांति किस लिए होती है? जब जब संशय होता है, दुविधा होती है, ये करूं वो करूं, ये ठीक है वो ठीक है, और इसको निश्चय हो गया, उत्पत्ति पालन नाश सब वो कर रहा है, उसी के अधीन है, सब कुछ वही है, सब कुछ उसके आधार पर चल रहा है, और वो मेरे अंदर भी बैठा हुआ है, बाहर नहीं है, कहीं मेरे को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरे अंदर ही है, मेरे हृदय में है, और जो मेरे अंदर है वही तो बाहर है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है, जो अंदर है वही बाहर है, उसको निश्चय होगा, और इतने विशेष गुणों वाला है वो, और मैं मरने के बाद में इसको पा सकता हूं, पा लूंगा, इतना उसको निश्चय हो गया। इतना जिसको ज्ञान हो गया तो अतः न विचिकित्सा अस्ति, तो इसको कोई भी चिकित्सा नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, एकदम शांत हो जाएगा। अब वो शांति से उपासना करेगा। और यदि ये नहीं हुआ, उसको जलान के रूप में नहीं समझ पाया, वो ही मेरे अंदर है वो ही बाहर है, ये नहीं समझ पाया, सोचा कि वो परमात्मा तो कहीं और है, कहीं और जगह विद्यमान है, मेरे अंदर तो नहीं है,
और मैं मरने के बाद पता नहीं उसको पाऊंगा नहीं पाऊंगा, पा सकता हूं नहीं पा सकता हूं, वो मिलता है नहीं मिलता है, ये अगर मन में है तो विचिकित्सा ही रहेगी, संशय ही रहेगा। तो अथा जब ये इति यस्य स्यात्, ऐसा जिसका हो जाए मतलब भाव में बन जाए, तो अथा न विचिकित्सा अस्ति इति ह स्म आह शांडिल्य शांडिल्य। शांडिल्य ऋषि ने ऐसा कहा था, ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा अनुभव किया और इसलिए इस सारी बात को जो इन्होंने यहां वर्णन की, छोटी सी बात कही है, अनुवाक प्रवाक छोटा सा है, ये चार इसमें एक प्रखंड के अंदर, खंड के अंदर 4 प्रवाक बताए गए हैं, लेकिन इस सबको करते हुए भी एक तरह से पूरी बात कह दी गई। ऐसे ही पीछे भी जो हम एक एक खंड देख रहे हैं उसमें अपने अपने ढंग से एक एक बात पूरी पूरी कही जा रही है लक्ष्य वही परमात्मा है अध्यात्म का ही विषय, लेकिन अन्य चीजों को लेते हुए अलग अलग ढंग से बात कही जा रही। तो शांडिल्य ने ऐसा कहा था, ये शांडिल्य विद्या हुई। ठीक है, पूछना है कुछ? बोलिए। जी, शंकराचार्य जी का वही वाक्य था, अयम सर्वम ब्रह्म। माइक पास में रखिए। तो शंकराचार्य जी ने भी यही कहा था कि ये जो सब कुछ है वो सब ब्रह्म है। हाँ, ये तो उपनिषद का वचन है ना, ये सर्वम खलविदम ब्रह्म। जी, स्वामी जी ने उस पर टिप्पणी की थी, उस पर हाँ जी, तो थोड़ा सा स्पष्ट चाहते हैं, बताओ ना। उस पर स्वामी जी ने टिप्पणी की थी। हाँ, जब उन्होंने ये वाक्य कहा था तो वो सत्यार्थ प्रकाश में भी, हाँ, वो कैसे ये ब्रह्ममय है, ये सब कुछ ब्रह्म है, मतलब ये सब कुछ ब्रह्ममय है, ब्रह्म में डूबा हुआ है, ब्रह्म इसमें ओतप्रोत है, मिला हुआ है, इस रूप में वो देख रहा है, बाहर की चीज नहीं देख रहा है, उसके अंदर जो विद्यमान है वो उसको दृष्टि में नजर आ रहा है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब परमात्मा ही है, जैसे उसी की रचना है, उसी की व्यवस्था है, इस रूप में देख रहे हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसके रहित एक भी स्थान नहीं है, एक भी क्षेत्र नहीं है, सब कुछ वो विद्यमान है, ब्रह्ममय है ये सब। सर्वम खलविदम ब्रह्म। हम आटे के हलवा बनाते हैं या दूध से चीज बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिठाई है ये, मीठा है ये। केवल मीठा है क्या? और भी चीज है, लेकिन फिर भी उसको कहते हैं, नाम ही मीठा रख देते हैं उसको, मीठा है। क्यों? क्योंकि मधुरमय है, मधुर इसमें घुसा हुआ है, बहुत व्याप्त है सब जगह, खूब अच्छी तरह से, प्रचुरता से, तो कहते मीठा है, उसका नाम ही मीठा बोल देते हैं। जबकि मीठा तो केवल मधुरी चीज होनी चाहिए, हम या तो चीनी को बोले, गुड़ को बोले, लेकिन ये जो बनी हुई चीजें हैं उसको कहते हैं तो मीठा है। जो मधुरमय है उसको कह देते हैं मधुर, मीठा। ऐसे सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ब्रह्ममय है, वेदांत में आता है वो ब्रह्ममयो अभ्यासात। वो मयट प्रत्यय 2 तरह से आता है, तो उसको अलग देखते हैं, लेकिन ब्रह्ममय है ये। ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म मतलब ब्रह्म से ओतप्रोत है, ब्रह्म से भरा हुआ है ये अर्थ है। शाब्दिक अर्थ इसी रूप में आएगा, भाषा में ऐसे प्रयोग होते हैं, उसका हर जगह यही नहीं अर्थ होता है कि ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा तात्पर्य कभी भी नहीं लिया जाता। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम।